राधे राधे साथियों। आज हम बात करेंगे कक्षा 8 की गणित कार्य पुस्तिका के आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2 के बारे में। इसका प्रथम है संख्या जान की समझ। प्रथम देखिए, प्रथम सवाल क्या, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये संख्या दी कि इनके जो खाली स्थान है इनको भरना। देखिए यह संख्या कितनी है, 27,879। 1 2 3 4 जगह खाली है, फिर है 27,884। मतलब जो 20 में खाली जगह उन संख्या को भरना है। देखिए 79 है, 80, 81, 82, 83, 84 यहाँ लिखा हुआ है। 20 में कितनी संख्या है, 4 है, तो 84 में से 79 घटाए 20 में कितनी संख्या आएगी, 4। तो रिक्त स्थान कैसे पूर्ति करेंगे, क्या लिखेंगे, 27,880, क्योंकि ये संख्या खाली है। इसके बाद ये आएगी, इसके बाद 27,881, 27,882, 27,883। इसी प्रकार भरनी है। यहाँ देखिए 6,12,403, यह है 6,12,408। बीच में कितनी संख्या आनी चाहिए, 4, 4, 5, 6 और 7। देखिए यहाँ लिखेंगे 6,12,404। यहाँ लिखेंगे 6,12,405। यहाँ लिखेंगे 6,12,406। यहाँ लिखेंगे 6,12,407। ये होगी। अब यहाँ देखिए, मतलब संख्याओं को यह बीच में खाली स्थान भरना है। प्रथम संख्या दी कि अंतिम संख्या दी कि बीच में कितनी संख्या आएगी, इस प्रकार आपको लिखनी है। यहाँ -3 है, यहाँ 2 है, बीच में कितना अंतर गैप है, 5 का है। बीच में कितनी संख्या आएगी, 4। गैप 5 का भले होता है लेकिन संख्या आएगी 4। यहाँ देखिए यहाँ क्या है कि 3 के बाद -2 आता है, पर 3 से -2 बड़ी, उससे बड़ी -1, उससे बड़ी 0 और 0 से बड़ी +1, उसके बाद 2। अगला देखिए दूसरा सवाल क्या है, सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाइए। निम्न में जो संख्या बड़ी इन पर आपको गोला लगाना है। याद देखिए यहाँ क्या है, 5,643, 3,645, 5,645, 6,354। तो कौन सी बड़ी होगी, ये 5,000, ये 3,000, ये 5,000 और ये 6,000। इस पर गोला लगा दीजिए। याद देखिए 38,791, 37,981, 37,891, 38,971। यह है 38,791, यहाँ 38,971। तो ये संख्या बड़ी हो गई। इसमें आगे दूसरे का दूसरा देखिए, अवरोही क्रम में लिखिए, मतलब संख्याओं को घटते हुए क्रम में लिखना। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को लिखना है। 84,676, 6,31,678, 94,676, 32,674, 58,679, 3,71,674। सबसे बड़ी कौन सी, ये 6,31,678। उसके बाद कौन सी आएगी, ये 3 लाख वाली, 3,71,674। उसके बाद 94,000, 94,676। उसके बाद आएगी 84,000, 84,676। उसके बाद आएगी 58,000, 58,679। उसके बाद आएगी 32,000, 32,674। ये था अवरोही क्रम। यहाँ लिखना है आरोही क्रम, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, यहाँ देखिए इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, -15। ये 0 नहीं है, 0 तो 5 इधर प्लस में संख्या है, फिर 0 इधर माइनस में आएगी। क्यों, क्या होता है कि माइनस वाली संख्या जितनी बड़ी होगी वो सबसे छोटी। सबसे छोटी कौन सी है, -15। उसके बाद -10, उसके बाद सबसे छोटी -15, उससे थोड़ी बड़ी -10, उससे थोड़ी बड़ी -4। उसके बाद 0, 0 के बाद 3,
3 के बाद 5 और 5 के पास 10। यह था इस संख्या का आरोही क्रम। तीसरा सवाल, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों और शब्दों में लिखिए। यहाँ कितना 20,024। ये संख्या शब्दों में दी गई, इसको अंकों में लिखना। सबसे पहले लिखेंगे 20,000 लिख दिया। आगे क्या लिखना है भाई, सैकड़ा वाली संख्या 0 है और फिर लिखना है 24, तो 20,024। 78,056, इसको क्या करना है, शब्दों में लिखना है। 78,056, क्योंकि सैकड़ा वाला 0 है तो 100 200 कुछ लगेगा नहीं। अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना 5 7 से 0 2 9 से बड़ी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाई। दूसरे अंकों की शेष अंक दिए गए, इन अंकों का प्रयोग करते हुए सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या बनानी। सबसे छोटी कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, उसके बाद उससे थोड़ी बड़ी, उसके बाद उससे थोड़ी बड़ी, उसके बाद उससे थोड़ी बड़ी, उसके बाद थोड़ी बड़ी, उसके बाद थोड़ी बड़ी। तो संख्या क्या बन गई, 32,679, क्योंकि 0 आ गई, इसका कोई मतलब नहीं है तो गिना जाएगा नहीं। तो सबसे छोटी संख्या, इन अंकों का प्रयोग करते सबसे छोटी बनेंगी 32,679, और इन अंकों का प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी कौन सी बनेगी, सबसे बड़ा अंक पहले, उसके बाद उससे थोड़ा छोटा अंक, उसके बाद फिर छोटा थोड़ा अंक, फिर छोटा अंक, फिर छोटा अंक और फिर छोटा अंक। तो क्या बन गई 9,70,520। तो ये तो बन गई इन अंकों का प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी, और इनसे सबसे छोटी ये बनेगी। नीचे दी गई संख्याओं का विस्तारित रूप में लिखिए। जो संख्या दी गई इनको विस्तारित रूप में लिखना है। क्या है 8,000, तो 8,000 लिख दीजिए। उसके बाद 900, तो 900 लिख दीजिए। उसके बाद 40, तो 40, उसके बाद 6। इसी प्रकार आपको भी लिखना है। यहाँ देखिए 25,056 है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 20,000 लिखेंगे, 20,000। उसके बाद 5,000, 10,000 वाली संख्या अलग, 1,000 वाली अलग, सैकड़ा की जगह 0, दाई की जगह 50, इकाई की जगह 6। इसी प्रकार आपको भी लिखना है। सीधा 25,000 साथ में नहीं लिखना, क्योंकि ये अंक अलग और ये अंक अलग है। ये 5,000 में और ये 10,000 में। इसी प्रकार इसका चौथा सवाल देखिए। नीचे दी गई निम्नलिखित भिन्नों को प्रदर्शित कीजिए। ये जो भिन्न देगी इनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। यहाँ कितना है 3/5, 8/5, 9/5 और 10/5। यहाँ कितना 0 है, तो 0 को हम 0 लिख दिया। कितने भाग, 1 2 3 और 4 और 5। एक के कितने टुकड़े किए, 5। तो एक को क्या लिख सकते हैं हम, 5/5। भाई 5 के अंदर 5 का भाई एक बार जाएगा, क्योंकि हमने टुकड़े कितने किए, 5, तब 5 लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे 0/5, 10 में दी 1 2 3 4 और 5 टुकड़े, तो यहाँ क्या लिखते हैं 10/5। भाई 5 का भाग 10 में जाएगा, कितना आएगा 2। 10/5 लिखो या 2 लिखो बराबर है, 5/5 लिखो, 1 लिखो तो भी बराबर है। अब यहाँ देखिए सबसे पहले आपको रखना है 3/5। यहाँ 0/5, 1/5, 2/5 और 3/5। यहाँ देखिए फिर रखना है 8/5, 5/5, 6/5, 8/5, उसके बाद 9/5 और फिर यहाँ 10/5। इसका दूसरा सवाल देखिए। नीचे दिए गए भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए। ये संख्या दी गई, इनको दशमलव के रूप में लिखना है। देखो 15 है, बट्टे में क्या है 10, तो 10 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा, भाई बट्टे में एक 0 है, तो पॉइंट मान लीजिए यह पॉइंट है। भाई पॉइंट जहाँ संख्या नहीं, उसके बाद संख्या पूरी होगी, उसके बाद पॉइंट ही है, को दिखाई नहीं देता, लिखा नहीं जाता है, लेकिन पॉइंट ही है। तो 10 है तो कितने 0, तो पॉइंट कितनी संख्या खिसकेगा, एक संख्या। तो किस प्रकार लिखेंगे 1.5। 10 का भाग 15 में देंगे तो भी 1.5 आएगा। हम सीधा तरीका क्या निकालते हैं कि बट्टे में कितने 0 है उतनी संख्या के पहले पॉइंट आएगा। या देखिए बट्टे में कितने 0, 2 0, तो पॉइंट 2 संख्या पहले आएगा।
इसी प्रकार हम दशमलव में संख्याओं को लिख सकते हैं बिना कैलकुलेशन किए हुए। यह बड़े का छोटे का बराबर का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को भरिए। 1/2 और 9/2। 9/9 का मतलब होता है 1, तो 1/2 से 1 बड़ा है तो कौन सा चिन्ह लगेगा, ये लगेगा। यहाँ कितना है 1, यहाँ है 7/8। 8 का भाग 7 में जाएगा मतलब इसका मान 1 से कम आएगा, तो कौन सी बड़ी, ये बिन बड़ी है तो ये निशान लगेगा। ये था सवाल नंबर चौथा। पांचवा सवाल देखिए क्या है, संक्रियाओं की समझ विकसित है करना है। अब संक्रियाएं करनी है, क्या करना है, योग करना है। 3559 प्लस 6467 इनका योग करना है। तो देखिए 7 और 6 कितने हो गए 16, 16 का 6 आंसर लगेगी 1, 6 से 12 का 2 आंसर लगेगी 1, 8 4 1 5, 5 और 8 13 का 3 आंसर लगेगी 1, 7 3 9 और 1 है 10, 10,326 योग करेंगे तब यहाँ। अगला सवाल देखिए, यहाँ है 56,000, यहाँ है 24,389, इनका योग करना है। 9 और 0 कितने हो गए 9, 8 और 0 8, 3 और 0 3, 4 और 5 कितने हो गए 10 का 0 आंसर लगेगी 1, 2 1 3, 3 और 5 है 8। अब देखिए 0.35 में किसका भाग देना है 5 का। अब मान लीजिए 0 नहीं, 5 का भाग 35 में कितनी बार जाएगा 7 बार। 5 के बाद कितनी संख्या थी 2, तो हमको लगाना 0.7। देखिए 5 के बाद 2 संख्या, तो यहीं 5 के बाद 2 संख्या और 5 का भाग 35 में कितनी बार जा रहा है 7 बार, तो 0.7। इसी प्रकार आपको भी हल करना है। हल कीजिए। अगला सवाल देखिए, हल कीजिए संख्या 64,542 में अंक 4 के स्थानीय मानों का गुणनफल कितना होगा। तो स्थानीय मान है 4 और 4 के, उनका गुणनफल करना है। तो देखिए 4 का स्थानीय मान क्या है 4 है भाई, 4 के स्थानीय मान के पीछे कितना है 1000, तो कितना हो गया, तो अच्छा होगा 4, 4 के पीछे कितने 4 गुणा इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, 1000 प्लस 4 का स्थानीय मान कितना है, स्थानीय मान 4 गुणा 10। देखिए अब इनका क्या करना गुणनफल, सॉरी इनका जोड़ नहीं गुणा करना। 4 गुणा 1000 कितने हो गए 4000, 4 गुणा 10 कितने हो गए 40, 4 गुणा 4 16, पीछे कितने 0 4 0 1 2 3 और 4, ये हो गए 16,000, सॉरी 1,60,000। अगला देखिए, कोटा दशहरे मेले में प्रथम 4 दिनों में क्रमशः 3,079, 5,768, 9,014, 12,306 लोग आए। तो बताइए इन 4 दिनों में मेले में कितने लोग आए। मतलब कोटे में दशहरा मेला लगता है, प्रत्येक दिन अलग अलग दिन अलग व्यक्ति कितने आए। प्रथम दिन कितने आए थे 3,079, दूसरे दिन 5,768, तीसरे दिन 9,014 और चौथे दिन 12,306। सबका योग करना मतलब चारों दिनों मेले में कितने लोग आए थे। 4 से 10, 10 और 8 18, 18 और 9 कितने 27 का 7 आंसर लगेगी 2, 2 1 3, 3 और 6 9, 9 और 7 कितने हो गए 16 का 6 आंसर लगेगी 1, 4, 4 और 7 11, 11 का 1 आंसर लगेगी 1, 3, इन सब का योग करेंगे 6 4 10, 10 और 8 18, 18 9 27 का 7 आंसर लगेगी 2, 2 1 3, 3 और 6 9, 9 और 7 16 का 6 आंसर लगेगी 1, 3 और 1 4, 4 और 7 11, 11 का 1 आंसर लगेगी 1, 2 और 1 3, 3, 3 और 9 12,
12 और 5 17, 17 और 3 20 का 0 आंसर लगेगी 2, 2 ने 1 है 3। तो कितने लोग आए थे? 30,167। एक व्यापारी ने 150 टेलीविज़न के सेट खरीदने के लिए 8,07,750 रुपये का भुगतान किया, तो एक टेलीविज़न सेट का मूल्य कितना है? कुल सेट कितने थे? 150। कुल कितने रुपए दिए? कुल रुपए दिए थे 1,07,750 रुपये दिए थे कुल 150 सेट के। तो हमको एक सेट का मूल्य चाहिए, तो कुल रुपए में किसका भाग देना पड़ेगा? 150 टेलीविज़न का। भाई 150 टेलीविज़न खरीदे थे 8,07,750 रुपये। तो एक टेलीविज़न का सेट ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 150 का भाग इसके अंदर देंगे। तो इसके अंदर दीजिए 15 का, भाई 150 का भाग देना इसके 8 लाख इसके अंदर, तो कितनी बार जाएगा? 750 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। पीछे कितना रहा? कितनी बार जाएगा? 3 बार। उसके बाद कितनी बार जाएगा? 8 बार। उसके बाद 5 बार। तो एक टेलीविज़न का मूल्य कितना आ गया? 5,385 रुपये। इसका अगला सवाल है, हल कीजिए। 15 के प्रथम 5 गुणज लिखे। आपको क्या करना? प्रथम 5 गुणज लिखना। गुणज का मतलब क्या? उसके पाड़े। तो 15 का गुणज हो गया 15, 30, 45, 60 और 75। गुणज क्या होता है? गुणज का मतलब ऐसी संख्या जो 15 या 15 से बड़ी होनी चाहिए। 15 से छोटी हो गई मतलब उसकी गुणनखंड होगी। तो हमको क्या करना? गुणज लिखना। 7 और 11 का सबसे छोटा समान गुणज। ऐसी संख्या बतानी जो 7 के पाड़ा में भी आती है और 11 का पाड़ा में आती है। सबसे छोटे बतानी तो कौन सी है वो? 77। 7 का भाग 77 में 11 बार, 11 का 77 में 7 बार। अब देखिए क्या करना है। 36 और 72 का महत्तम समावर्तक क्या करना? SCF बताना। मतलब ऐसी संख्या बतानी है जिसका भाग 36 में भी जाता है और 72 में भी जाता हो, और सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। वो कौन सी है? 36। 36 का भाग 36 में भी जाता है और 72 में भी जाता है। देखिए हल कीजिए। अब इनका योग करना है। देखिए 1/5 + 4/5 हर समान है, तो बट्टे में क्या कर दिया? हम इसका 5 ले लिया एलसीएम। ऐसी संख्या ज्ञात करनी जिसका भाग 5 का भी जाता है, इसका 5 का भी जाता है, मतलब एलसीएम हो गया 5। 5 का भाग 5 में एक बार, 1 गुणा 1 कितना हो गया? 1। अब 5 का भाग 5 में कितनी बार किया? 1 बार। 1 गुणा 4 कितना हो गया? 4। तो क्या हो गया? 5/5। यहाँ देखिए 5 और 7 का समान गुणज। ऐसा गुणज खोजना है जिसके अंदर 5 एलसीएम ज्ञात करना है, जिसका भाग 5 में, जिस संख्या के अंदर 5 का भाग जाता हो और 7 का जाता हो, और वो सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। तो कौन सी संख्या सबसे छोटी है? 35। 35 का भाग 7 में भी जाता है, 5 में भी जाता है। 5 का भाग 35 में 7 बार। 7 गुणा 2 कितने हो गए? 14। 7 का भाग 35 में 5 बार। 5 गुणा 1 हो गए 5, तो कितना हो गया? 19/35। ये देखिए -10 के अंदर -2 जोड़ना है। -10 प्लस माइनस 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 का 2, माइनस के 10 और माइनस के 2 कितना हो गया? -12। अगला सवाल देखिए। इसका 8वां सवाल क्या है? माप की समझ विकसित है करना। आपको माप की समझ विकसित है करनी। देखिए सबसे पहले है 2000 ग्राम, इसको किलोग्राम बदलना है। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। तो 2000 ग्राम में कितने किलोग्राम हो गए? 2। यहाँ कितने? 6750 ग्राम में कितने किलोग्राम? भाई 1000 में 1, तो 6000 में 6। आगे 750 ग्राम में तो 0.75 और 0 किलोग्राम। देखिए 3.5 किलोग्राम में कितने ग्राम है? भाई 3 किलोग्राम में कितने हो गए? 3000, और आधे में कितने हो गए? 500। तो कितने ग्राम हो गया? 3500
ग्राम। इसका अगला सवाल देखिए, हल कीजिए 5 घंटे 45 मिनट 7 घंटे 15 मिनट। तो 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 1 घंटे में मिनट होते हैं 60। यदि योग करने पर 60 मिनट आएगी तो उसको क्या मान लेंगे? 1 घंटा। 5 घंटे 45 मिनट 7 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट और 45 मिनट कितने हो गए? 60 मिनट। 7 और 5 कितने हो गए? 12 घंटे और 60 मिनट। तो मिनट 60 मिनट को क्या करते हैं? 1 घंटा बढ़ा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? 13 घंटे। 1 मीटर कपड़े का मूल्य 57.50 रुपये। तो 15 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा? 1 मीटर का है 57.5, तो 15 का क्या करेंगे? 15 गुणा 57.5 से 0 उसका गुणा करेंगे। देखो 15 गुणा 0 0, 15 गुणा 5 75 का 5, आंसर लगेगी 7। उसके बाद 15 7 105, 105 और 7 कितने हो गए? 112 का 2, आंसर लगी 11। 15 5 75 और 11 कितने हो गए? 86। 862.50 रुपये। अगला क्या है? भिन्न 3/4 को प्रतिशत में बदलिए। ये भिन्न है और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा में क्या करेंगे? 100। प्रतिशत हटाना है तो भाग में 100 और प्रतिशत लगाना है तो गुणा में 100। 4 का भाग 100 में गया 25 बार। 25 गुणा 3 कितने हो गए? 75%। ये था 10वां सवाल। अगला सवाल देखिए क्या है? 11वां सवाल। हल कीजिए, एक ग्वाले के पास 25 लीटर दूध है, उसने 15 लीटर 750 मिलीलीटर दूध बेच दिया, तो बताइए ग्वाले के पास कितना दूध शेष है? वो दूध कितना था? 25 लीटर में से बेचा कितना उसने? 15.750 से लीटर तो बेच दिया, तब उसके पास कितना शेष? भाई 15 लीटर था, 750 मिलीलीटर था, तो हमने क्या कर दिया? 1000 का भाग दिया, इसको भी लीटर में बदल दिया, तो 15.750 लीटर। अब 25 में इसको घटाइए, क्या रहेगा? कितना शेष रहेगा? 9.250 लीटर दूध भी शेष है। 1 दर्जन किलो का मूल्य 37 रुपये, तो 372 रुपये में कितने केले आएंगे? 1 दर्जन का मतलब कितना हो गया? 12 केले। 12 किलो का मूल्य कितना है? 36 रुपये। तो 372 रुपये में कितने केले आएंगे? तो देखिए 12 केले मतलब 36, तो 1 केले का कितना मूल्य हो गया? 3 रुपये। भाई 1 दर्जन 12 केले, रुपये कितने? 36, तो 12 का भाग 36 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो 1 केले का मूल्य कितना है? 3 रुपये। तो कुल 372 केले यदि रुपये में कितने केले खरीदेंगे? 3 का भाग दीजिए, 1 केले का मूल्य 3 रुपये, तो 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 12 36, 1 12 का 12 चौके 24, 124 केले आएंगे 372 रुपये में। मूलधन है 5000। साधारण दर देखिए, मूलधन 5000 रुपये, दर 8% वार्षिक है, समय 3 वर्ष है, तो साधारण ब्याज ज्ञात है कीजिए। साधारण ब्याज का सूत्र क्या है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। तो देखिए कुल रुपये कितना है? 5000। समय कितना है? 8% दर है, समय कितना? 3 बट्टा में 100। 2 0 से 2 0 कट गए। 8 तारीख 24, 24 और 5 कितने? 120 और पीछे 0, तो 1200 रुपये साधारण ब्याज है आएगा। अगला सवाल देखिए 12वां सवाल क्या है? यह सत्य और सत्य सारण है। वह कोण जो 2 समकोण के बराबर होता है सरल कोण कहलाता है। दो समकोण मतलब एक समकोण 90 डिग्री का और 90 और 90 कितने होते हैं? 180 डिग्री। और सरल कोण का मतलब भी क्या होता है? 180 डिग्री। तो ये कथन है सत्य है। अगला देखिए, प्रतिवर्ती कोण की माप 360 डिग्री होती है। गलत बात है। प्रतिवर्ती कोण की माप 180 से लेकर 360 डिग्री के बीच, तो ये कथन असत्य है। 2 पूरक कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री।
दो पूरक कोणों का योगफल होता है 90 डिग्री, दो समपूरक कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। तो ये कथन भी असत्य। अगला सवाल देखिए क्या है, 13वां सवाल क्या है। 500 रुपये की नोट की आकृति में भुजा और कोनों की संख्या लिखिए। ये मान लीजिए 500 रुपये का नोट है। भुजाएं कितनी, 1 2 3 और 4, 4 भुजाएं। कोने कितने, 1 2 3 और 4। पासा, पासा मतलब क्या होता है, डाइस। आप खेलते ना लूडो में, जैसे सांप सीढ़ी खेलते तो घुमाते हैं, उसमें कुल कितने फलक है, फलक भुजाएं कितनी होती है उसके अंदर। जैसे हमने ये मान लिया रबड़ की तरह होता है, इस तरह की आकृति होती है। देखिए इस तरह की आकृति होती है, थोड़ा बहुत चारों तरफ से समान होता है, लेकिन इसमें कुल कितने क्या है, कुल फर्श और शीर्ष कोणों की संख्या लिखी। तो भुजाएं कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 12 हो गई भुजा। कोने कितने देगी, कोने कितने इसके अंदर, 1 2 3 और 4, और 4 भी इस साइड, 1 2 3 और 4। तो कितने हो गए, कोने हो गए 8। एक त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, उस त्रिभुज को क्या कहा जाता है, उसके कोण देखिए। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है मतलब क्या है, समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर, उसके सभी कोण बराबर होते हैं। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो प्रत्येक कोण कितना हो गया, 60 डिग्री का। इसका अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है, हल कीजिए। इसमें क्या करना है, क्षेत्रफल और परिमाप बताना। इसमें आपको क्या बताना, परिमाप। ये एक वर्ग दिया हुआ, इसका परिमाप का मतलब क्या होता है, पूरा एक चक्कर है लगाना, यहाँ से शुरू करके घूम के वापस यहीं आना है। तो कुल कितनी दूरी थी, 3.5 3.5 कितने हो गए, 7, 3.5 3.5 7, 7 और 7 कितने हो गए, 14 सेंटीमीटर। इसका हो गया परिमाप, मतलब पूरा एक चक्कर लगा दीजिए। ये क्या है, आयत है। यहाँ क्या करना है, क्षेत्रफल। आयत के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी, 6, चौड़ाई कितनी है, 3, 6 गुणा 3 को 18, और क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये त्रिभुज दिया हुआ देखिए, ये त्रिभुज है। त्रिभुज में क्या एडी दी हुई है, ऊंचाई दी हुई, एडी कितनी है 7, आधार कितना है 8। और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार कितना है, आधार है 8, ऊंचाई है 7, 2 का भाग 8 में गया 4 बार, तो 4 गुणा 7 कितने, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका अगला सवाल देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति की। इसमें कितने डिग्री का कोण है आपको बताना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, चंदे की सहायता से हम ज्ञात है करेंगे। इस बिल्कुल लाइन के ऊपर रखना है। कितने डिग्री कोण बन रहा है, 120 है डिग्री का। अब क्या करना है, इसकी आपको माप करनी है कितनी लंबाई। देखिए लंबाई कैसे माप करेंगे, सेंटीमीटर में देखते हैं। बिल्कुल लाइन पर रखना है। कितनी दूरी है, 3.5 सेंटीमीटर। ये हमने माप लिया भाई, 3.5 सेंटीमीटर है। ये देखिए 0 से लेकर 3.5। इसमें क्या करना है, माप बताना है, मतलब ये कितने डिग्री का कोण है और किस प्रकार का कोण है, अधिक कोण है न्यून कोण है, ये भी बताना है। देखिए सबसे पहले हम कोण को माप लिया, कितना बड़ा 160 डिग्री का। 160 डिग्री ये कौन सा कोण का प्रकार है, अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब क्या होता है, जिसका मान 90 से अधिक और 180 से कम होता है। अगला सवाल देखिए, 16वां सवाल क्या है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की माप 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती। एक भुजा 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ खड़े हैं हम, यहाँ गए, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ गई, मतलब पूरा एक चक्कर लगाना। तो क्या हो गया,
और समबाहु त्रिभुज के परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 3 गुणा भुजा भाई। तीनों भुजा का मान बरोबर है। भुजा प्लस भुजा जो कितने भुजा हो गई? 3 भुजा। तो 3 गुणा भुजा का मान कितना? 6। तो कितना होगा? 18 सेंटीमीटर। एक वर्गाकार वस्तु की भुजा 10 सेंटीमीटर। तो वस्तु का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये वर्गाकार वस्तु है, इसकी भुजा कितनी है? 10। ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती। और वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है भुजा गुणा भुजा। एक भुजा का मान कितना? 10, दूसरी का भी 10। 10 गुणा 10 कितने हो गए? 100। और क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में आता है। अगला सवाल देखिए। एक वृत्त की परिधि 198 सेंटीमीटर, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये वृत्त है। वृत्त की परिधि का मतलब क्या होता है? पूरा एक चक्कर लगाना। जैसे हम वर्ग में परिमाप ज्ञात करते हैं, उसी प्रकार ये वृत्त में इसको क्या कहते हैं? परिधि। और वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र है, वृत्त की परिधि बराबर सूत्र क्या है? 2πr का मान कितना? 198। तो कैसे ज्ञात करेंगे? 2 पाई का मान 22/7 होता है, फिक्स मान है। आर बराबर ज्ञात करना है और 198। आर कैसे ज्ञात करेंगे? आर बराबर 198। जब साथ या बट्टा में था, बराबर किधर गया? हो गया गुणा में। ये जो संख्या गुणा में थी, ये चली गई भाग में। अब इसमें क्या करेंगे? इसका भाग देंगे। 22 में 11 का भाग 2 बार। 198 में 11 का भाग कितनी बार गया है? इसमें गया है 1 बार। 88 में गया 8 बार। 2 का भाग 18 में गया 9 बार। 9 गुणा 7 कितने हो गए? 63/2 बराबर सेंटीमीटर। या हम क्या करेंगे? 31.5 लिख सकते हैं और 63/2 भी लिख सकते हैं। अगला सवाल देखिए। संख्याओं के आंकड़ों का प्रबंध और पैटर्न की समझ विकसित है करना। 17वां सवाल है, संख्याओं को टेली चिन्ह में लिखिए। 4 का टेली चिन्ह कैसे होता है? टेली चिन्ह का मतलब क्या होता है? लाइन खींचनी। 1 2 3 और 4, ये हो गया टेली चिन्ह 4 का। 7 का कैसे होगा? 1 2 3 और 4। 5 कैसे लिखेंगे? ये 5। अब 1 और 2 नया शुरू करेंगे। इसी प्रकार 13 का देखिए, 1 2 3 और 4, ये 5। 1 2 3 4 और ये 5। 1 2 और 3, ये कितने हो गए? 13। 18वां सवाल देखिए। नीचे दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। ये पैटर्न देखिए 18 23 28 33, क्या कितने के अंतर है? 5 का। या 5 या 5। इसको भी आगे 5 बढ़ाएंगे, कितना आएगा? 38। फिर 5 बढ़ाएंगे, कितना आएगा? 43। ये पैटर्न चलेगा। यहाँ देखिए 8 16 24 32, क्या 8 का पहाड़ा है, मतलब हर बार संख्या 8 बढ़ रही है। 32 के बाद कितने हो गए? 40। 40 के बाद कितने हो गए? 48। यहाँ देखिए 5 16 49 148। अंतर कितने का? देखिए यहाँ कितने का अंतर है? 11 का। यहाँ देखिए कितने का अंतर है? 3 और 33 का। यहाँ कितने का अंतर है? 9 और 9 का 99। अब ये आगे क्या आगे देखा? हर संख्या 3 गुना बढ़ रही है, तो इसका 3 गुना क्या होगा? 99 का 3 गुना 1 चलेगी 1 198। अब संख्या को कितना बढ़ाना? 198 जोड़ना है। अब 148 में कितना जोड़ना? 198। तो क्या दिया? 8 और 16 का 6 आंसर लगेगी 1। 10 4 14 का जो आंसर लगेगी 1 346। अब कितना जोड़ना? 198 का 3 गुना। 198 का 3 गुना कितना होता है? 24। चल 2 होता है 27 29। 29 का 2 आंसर लगेगी 594 बढ़ाना है। अब इसके अंदर क्या करना है? 594 में क्या जोड़ना है? 346। 10 का 0 आंसर लगेगी 1। 10 4 14 का 2 आंसर लगेगी 1। 8 और 1 9, तो क्या हुआ? 940। ये रहा इसका पैटर्न।
इसी प्रकार लिख रहे हैं 346 के बाद 940। यहाँ देखिए पैटर्न समझकर खाली स्थान को भरिए। ये जो पैटर्न दिया इसको समझना है, फिर खाली स्थान भरना है। 12, 24, 16 और 18। 12 और 24 कितने हो गए? 26। 16 और 18 कितने हो गए? 34। इसी प्रकार हमको भी जोड़ना है। 14 और 16 कितने हो गए? 30। अब देखिए 26 और 30 कितने हो गए? 56। तो 56। 30 और 34 कितने हो गए? 64। अब देखिए 64 और 60 को जोड़ना कितने हो गए? 120। अब यहाँ देखिए 15 और 23 कितने हो गए? 38। अब 19 यहाँ खाली जगह, मतलब 46 में क्या जोड़ा था कि 19 में क्या जोड़ा था कि 46 हो जाए, तो क्या जोड़ा था हमने? 27। 27 जोड़ेंगे तभी होगा भाई। 20 और 26 जोड़े तो हो जाएगा। 23 और 27 कितने हो जाते हैं? 50। अब 38 और 50 कितने हो गए? 88। 50 और 46 कितने हो गए? 96। अब इन दोनों का योग करना है। 8 और 14 का जो आंसर लगेगी 1। 10 और 8 है 18। अब यहाँ देखिए इनका क्या करें? गुणा किया है इसने। 13 गुणा 14 कितने? 182। तो 12 गुणा 13 कितने हो गए? 156। 14 गुणा 15 कितने हो गए? 210। क्या करना? इन दोनों का गुणा करेंगे। इन दोनों का गुणा करेंगे कितना आएगा? 28,392। इन दोनों का गुणा करेंगे कितना आएगा? 38,220। अब इन दोनों का गुणा करेंगे कितना आएगा? ये देखिए संख्या को 1, 10, 85, 142, 240, ये संख्या इसके अंदर नहीं आएगी, इसलिए हमने इसको 12 लिख दिए। ये था 1900 सवाल का तीसरा। ये गुणा करना बहुत ही थोड़ी संख्या बड़ी है, कैलकुलेशन में थोड़ा समय लगेगा, तो हमने कैलकुलेशन करके सीधा ही लिख दिए। दूध का व्यवसाय करने वाले कुछ परिवारों में पालतू पशुओं की संख्या निम्नानुसार है। कईयों के पास 2 है, 5 है, 4 है, मतलब ये सब परिवारों की संख्या दी गई, मतलब परिवार के पास कितने कितने पालतू पशु हैं। 2, 5, 4, कई घर में 3 है, कई में 2 है, 6। तो इसने क्या पूछा कि 2, तो बताइए 2 पशु रखने वाले परिवारों की संख्या कितनी है, मतलब कितने ऐसे परिवार है जिसके पास 2 पालतू पशु। कितने देखिए 1, 2, 3 और 4। 4 परिवार ऐसे हैं जिसके पास 2 पालतू पशु है। यदि चित्र आलेख में एक चित्र के बराबर कितने विद्यार्थी हैं? 10। तो इन चित्रों के बराबर कुल कितने विद्यार्थी होंगे? तो एक चित्र के बराबर कितने विद्यार्थी होते हैं? 10। तो 4 के बराबर कितने हो गए? 40 विद्यार्थी। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात है कीजिए। प्रथम 5 पूर्ण संख्या इनका माध्य ज्ञात है करना है। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से। देखिए 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बट्टे 5। माध्य का मतलब क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, मतलब कुल राशियों का योग करेंगे और कुल राशियाँ कितनी थी? 5। तो सॉरी इसको नहीं जोड़ना है, 5 संख्याएँ जोड़नी है। 4 और 3 कितने हो गए? 7। 7 और 2 9 और 1 10। 10 बट्टे 5 बराबर 2। तो माध्य क्या आ गया? 2। यह था मूल्यांकन आधारित आकलन नंबर 2। ऐसे नए वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।